नमस्कार मित्रों। आप सभी अपने अपने लक्ष्य की तरफ उत्तरोत्तर गतिरत हो, इसी आशा और विश्वास के साथ हमें एक बार फिर आपसे मिल रही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम काफी दिनों से एक मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं और आज मेरे मन में विचार आया कि मैं जिस एपिसोड को लेकर के बार बार विचार कर रहा था, सोच रहा था, मंथन कर रहा था, आज चलो हम उन क्लासों को शुरू करते हैं। पूर्व में मैंने आपको बताया था कि आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर हमारा जो सेल्फ मोटिवेशन है वो सफलता की अहम कड़ी बनता जा रहा है। विद्यार्थियों, वर्षों पहले भी सेल्फ मोटिवेशन रहा होगा। दुनिया में जो मान बने, नील आर्मस्ट्रांग में सेल्फ मोटिवेशन था, तभी तो उन्होंने चंद्रमा पर जाकर के अपना पैर रखा। तो प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक व्यक्ति का सेल्फ मोटिवेशन सदियों से रहा है और वर्तमान में तो उनकी बहुत ज्यादा अहमियत हो गई है। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ कुछ चीजें और हैं जो सफलता के पीछे कड़ी बन करके खड़ी रहती है। दुनिया में हर इंसान बहुत सफल व्यक्ति बनना चाहता है। तो सफलता के राज को लेकर के और वर्षों पहले एक बुक लिखी गई और वो बुक थी एक अमेरिकी लेखक जोसेफ मर्फी के द्वारा, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। मैं इस बुक पर आपके साथ विचार साझा इसलिए कर रहा हूं कि ये बुक आप में से बहुत से लोगों ने सुनी होगी, कईयों ने पढ़ी भी होगी। मैं इस बुक को अभी पढ़ रहा हूं, कुछ पैरे मैंने पढ़े हैं, कुछ को दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। इस बुक का नाम मैंने इसलिए लिया कि ये बुक कोई सामान्य बुक नहीं है, अपने समय में दुनिया की फर्स्ट बेस्ट सेलर बुक रही। और इस बुक के जो ऑथर है जोसेफ मर्फी, केवल लेखक नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे वक्ताओं में शुमार रहे और अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा लोगों की समझ शक्ति को विकसित करने वाले प्रमुख वक्ता हैं। इसलिए मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ और मैं इनकी किताब को पढ़ रहा था। ये किताब हमें बहुत कुछ सिखाती है और सफल होने की अंतिम मंजिल तक ले जाने वाली सीढ़ियां हमें बताती है। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों न मैं इस बुक के कुछ पार्ट को अपने मित्रों के साथ साझा करूं। तो उसी कड़ी में हम आज चर्चा कर रहे हैं। जिसने भी इस बुक को नहीं पढ़ा है, अवचेतन मन की शक्ति, जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिए, ऑडियो बुक से सुनने की कोशिश कीजिए। ये बुक जीवन में बदलाव लाने वाली है। देखो, हम जो ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, कम से कम इस पर 30-40 क्लासें होगी। हमारा ये ध्येय है कि बहुत से लोग उनके विचारों से जुड़े, क्योंकि इस बुक से जो वैचारिक परिवर्तन जिन लोगों के जीवन में आया, उनकी उन्होंने यथार्थ कहानी लिखी है और वो परिवर्तन कैसे आ सकता है, उनके छोटे छोटे टिप्स दिए गए हैं, कुछ फॉर्मूलाज है और उसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन करने, और परिवर्तनों को उन्होंने बाई एग्जाम्पल समझाया है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि इन क्लासों को किन लोगों के साथ साझा किया जाए या कौन लोग इन्हें देखें।
अक्सर अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे या जो क्लासें हम प्रोवाइड आपको करवा रहे थे, तो केवल हमारा स्टूडेंटों के साथ कोरिलेशन हो रहा था, कन्वर्सेशन हो रहा था। लेकिन ये जो क्लासें हैं वो क्लासें केवल विद्यार्थी ही नहीं है, विद्यार्थी के जीवन में तो परिवर्तन लाएगी लाएगी, बल्कि विद्यार्थी के साथ साथ टीचिंग जगत से जुड़े हुए लोग, मेडिसिन जगत से जुड़े हुए लोग, बिजनेस जगत से जुड़े हुए लोग, आम किसान और मजदूर, और साथ ही साथ एक गृहिणी महिला, वो भी इन क्लासों से या इस बुक से कनेक्ट हो तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। प्यारे मित्रों, जोसेफ मर्फी की बात करें तो आयरलैंड के अंदर पैदा हुए और क्रिश्चियन एजुकेशन प्रणाली में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 20 साल की उम्र में, जैसा कि किताब में बताया गया है, मैं किताब से आज तक कोई बातें आप तक नहीं शेयर करना चाहता हूं। 20 वर्ष की उम्र में जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना के द्वारा उपचार करने में मैं समर्थ हो गया। बड़ी गजब की बात लिखी उन्होंने कि 20 वर्ष की उम्र में मुझे यह अनुभव प्राप्त हो गया कि मैं कोई भी प्रार्थना करता हूं और जिस चीज की प्रार्थना करता हूं वो चीज मुझे हासिल होती है या उसको मैं कर सकता हूं। इस बात का मुझे अनुभव हो गया। और वो आयरलैंड छोड़ करके अमेरिका चले गए और उन्होंने कई बुकें लिखी और कई उन्होंने व्याख्यान दिए। सैकड़ों बुकें उन्होंने लिखी, सैकड़ों व्याख्यान दिए, और उनमें से एक बुक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अवचेतन मन की शक्ति। जोसेफ मर्फी किस बात की तरफ ध्यान देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन श्रृंखलाओं में, आगे आने वाली श्रृंखलाओं में हम किन बातों पर डिस्कस करेंगे। जोसेफ मर्फी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बालक है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, यदि वो हमारे जीवन में अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है तो वो जीवन में कुछ विशिष्ट पहलुओं पर ज्यादा जोर दे करके और परिवर्तन ला सकता है। हमारे जीवन की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं हैं। अब कुछ लोग जो आम किसान, मजदूर जो इन क्लासों को देख रही हैं, सामान्य गृहिणी देख रही है, तो उनको ये समझ में नहीं आता होगा कि क्या संकल्पनाएं हैं, किसको समझ करके। तो सामान्य शब्दों में मैं कहूं तो हमारे जो विचार है ना, हमारी जो सोच है, उस सोच में हम कुछ परिवर्तन ला करके, उस सोच में हम कुछ नियम बना करके और कुछ ऐसा करें जिससे हमारे जीवन परिवर्तन आ सकता है। बस हमारी सोच को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, हमारे जीवन में इंप्लीमेंट करना मतलब लागू करना है। तो जोसेफ मर्फी कहता है कि जीवन में हमारी सोच पर कुछ ज्यादा जोर दे करके कुछ महत्वपूर्ण सोचें, जिनके बारे में वो मर्फी आगे बताता है, उन पर हम ज्यादा जोर दे करके बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं। जोसेफ मर्फी अपनी किताब में कहते हैं कि मैंने मेरी आंखों से दुनिया के कई लोगों के सामने चमत्कार होते देखा है। कई लोगों में चमत्कार होते देखा है। वो कहता है कि चमत्कार केवल उन लोगों में नहीं हुआ, चमत्कार मेरे खुद में हुआ। तब जाकर के मैंने ये किताब लिखी या मैंने इतने आख्यान व्याख्यान दिए, तब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। प्यारे मित्रों, ये चीज भी हमें सोचनी है कि ये दुनिया की बेस्ट सेलर बुक रही है, तो इसका मतलब इसमें दी गई जानकारी अधिकांश तथ्यपूर्ण है। तभी तो दुनिया के बहुत सारे लोग इन बुकों पर विश्वास करते हैं और मर्फी के व्याख्यानों पर विश्वास करते हैं। तो अब मर्फी कहता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे। फिर वो कहता है वो चमत्कार होता कैसे? तो चमत्कार कोई बाहर से नहीं, बल्कि चमत्कार आपके अंदर ही विद्यमान है। आपके पास एक पावर है, आपके पास मतलब प्रत्येक इंसान के पास एक शक्ति है, और वो शक्ति कहां पड़ी है? मर्फी कहता है कि वो आपके
अवचेतन मन में पड़ी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जोसेफ मर्फी अपनी बुक में लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास दो तरह के मन होते हैं, एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। चेतन मन, इस समय आप मेरे को सुन रहे हैं, आप मेरे को समझ रहे हैं, जो दुनिया के अंदर चीजें देख रहे हो, उनको तुम महसूस कर रहे हो, वो सब चेतन मन के द्वारा हो रहा है। और एक होता है अवचेतन मन, जो गहन निद्रा में, या मैं कहूं कि वो सुप्त अवस्था के अंदर सोया हुआ है। वो ज्ञान का खजाना है, ध्यान से सुनना, वो ज्ञान का खजाना है, वो स्मृतियों का भंडार है, वो समस्याओं का हल करने का एक बैंक है। इट मीन्स प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्या आती है उसका समाधान बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम्हारे उस अवचेतन मन के पास पड़ा है। तुम्हारे अंदर ऐसी कई बीमारी हैं जिसका इलाज किसी मेडिसिन के पास नहीं है, लेकिन उस अवचेतन मन के पास पड़ा है। वो अवचेतन मन है जो गहरी निद्रा के अंदर रहता है, ऐसा मर्फी का मानना है। अक्सर या बहुधा लोग चेतन मन का इस्तेमाल करके जिंदगी गुजारते रहते हैं और अपने अवचेतन मन को कभी भी वो पूछने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए मर्फी कहते हैं कि बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। ये मर्फी का मानना है। देखो, मर्फी कहता है कि मनुष्य अपने अवचेतन मन से जो पूछता है उसका उत्तर मिल सकता है। बड़ी गजब की बात लिखी कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या का हल ढूंढना चाहता है तो उस समस्या को अवचेतन मन के पास पहुंचाना होगा। जैसे किसी व्यक्ति की समस्या है कि मुझे आईएएस बनना है, ये आपकी एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम जब तक आपके अवचेतन मस्तिष्क तक जाएगी नहीं, तब तक इस समस्या का समाधान तुझे नजर नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब, अवचेतन मस्तिष्क तुम्हें आईएएस बनाएगा नहीं, बल्कि तुझे आईएएस बनने के लिए किस मार्ग से होकर के जाना है वो आपका अवचेतन मस्तिष्क बताएगा। जो व्यक्ति सफल हो जाते हैं वो निश्चय ही अवचेतन मन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा जोसेफ मर्फी कहते हैं। आप कहोगे सर क्या उन्होंने ये अवचेतन मस्तिष्क, अवचेतन मन की शक्ति, ये बुक पढ़ी? नहीं, इस बुक में वो सब सिद्धांत दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल सफल व्यक्ति करते हैं। भले ही उन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी है, यदि वो उन सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बहुत सारे मार्ग दिखते हैं और उन मार्गों से होकर के वो अपनी मंजिल तक जाता है। मर्फी अपनी किताब में कहता है कि आज दुनिया में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। हालांकि ये प्रश्न मेरे भी है, ये प्रश्न आपके भी होंगे। ये प्रश्न जगत में है। जैसे मैं कुछ प्रश्नों की बात करता हूं। जैसे जोसेफ मर्फी ने बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं, मैं आपको उन प्रश्नों पर ले जाना चाहता हूं कि क्या प्रश्न है। आपने कभी कभार अपने मन से ये विचार किया होगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं और बहुत सारे लोग सुखी हैं। क्यों? दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं, धनी हैं, जबकि बहुत सारे लोग गरीब हैं। क्यों? एक व्यक्ति एक अच्छा वक्ता है और एक व्यक्ति कोशिश करता है, उसके बावजूद वो मंच पर बोल नहीं सकता। आपने विचार किया होगा क्यों? एक व्यक्ति बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिखता है जबकि कुछ लोग नहीं निकाल सकते। क्यों? एक महिला बेहद सुखद आनंदमय जीवन जीती है जबकि उसी महिला की बहन एक दुखमय जीवन बिता रही है। क्यों? एक क्रिकेटर हर 1-2 मैच के बाद सेंचुरी मारता है जबकि कुछ क्रिकेटर ऐसा नहीं कर पाते। क्यों?
ऐसे बहुत सारे प्रश्न है हमारे दिमाग में, और मर्फी कहता है कि ये प्रश्न हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी, हर महिला, अर्थात हर मानव के मन में है। और इन प्रश्नों का उत्तर क्या है, वो उत्तर इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। ये आगे की श्रृंखलाओं में हम बताएंगे। मर्फी कहता है कि मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी। वो कहता है कि इस पुस्तक के लिखने का मेरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि आज प्रत्येक व्यक्ति इन प्रश्नों को ढूंढना चाहता है। तो मर्फी कहता है कि मैंने इन प्रश्नों के उत्तर 20 साल की उम्र में ढूंढे हैं, और दशकों तक मैंने मेरे अनुभव का प्रचार किया। तो हमें ऐसा लगा कि इन अनुभवों को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर किया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति कुछ दैनिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके परिवर्तन ला सके। एक बात वो कहता है, मित्रों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एपिसोड का पहला पार्ट है, इन क्लासों का ये पहला पार्ट है। हम आगे की क्लासों में एक एक सिद्धांत पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जान लें कि जोसेफ मर्फी ने ये बुक क्यों लिखी, उसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा विचार क्यों आया, ये सारी चीज हम यहां जानना चाहते हैं। मर्फी चाहता है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति उस चमत्कारिक शक्ति का इस्तेमाल करे, आजाद जीवन जिए, सुख में जीवन जिए, अपने मंजिल की तरफ बढ़े, बढ़ता रहे, हर समस्या से लड़ने की उसमें शक्ति आए, हर माँ हर बहन खुशहाल जिंदगी जिए। इसलिए उसने कहा कि मैंने ये बुक लिखी। वो अपना ही एग्जाम्पल से इस बुक की शुरुआत करते हैं। वो कहता है कि जब मैं 42 वर्ष का था, उस समय मुझे एक बीमारी हो गई। मर्फी कहता है कि बीमारी, ये शरीर एक मशीन है, मशीन के किसी पार्ट के खराब होने से हमारे शरीर में बीमारी आती है। वो कहता है कि मैं 42 साल की उम्र का था तो मुझे एक बीमारी हुई, और उन्होंने कहा कि मेडिसिन की भाषा में उस बीमारी को कहते हैं सार्कोमा। और ये एक असाध्य बीमारी थी, मेडिसिन जगत के अंदर इसका कोई इलाज नहीं था, ये लाइलाज बीमारी थी, और ये बीमारी व्यक्ति को मृत्यु शैया तक ले जाती है। लेकिन मर्फी कहता है कि मैंने इस बीमारी का इलाज मेरे सबकॉन्शियस माइंड से किया, मेरे अवचेतन मस्तिष्क से किया। वो कहता है कि इस शरीर को बनाने वाला, इस शरीर को संचालित करने वाला, इस शरीर को हष्टपुष्ट रखने वाला एक ही केंद्र है, और वो केंद्र है अवचेतन मस्तिष्क। जब वो शरीर को बना सकता है, जब वो शरीर को चला सकता है, तो इस शरीर में आई कोई भी कमी का निवारण वो कर सकता है, इतनी उसके पास पावर है। अब वो कहता है कि मैंने किया कैसे, क्योंकि मुझे 20 साल की उम्र में यह अनुभव हो चुका था कि जीवन में कोई भी समस्या का समाधान यदि आप ढूंढना चाहते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है, लेकिन वहां ले जाना पड़ेगा, उस सबकॉन्शियस माइंड के पास उस प्रॉब्लम को ले जाना पड़ेगा। मूल बात ये है। मर्फी कहता है कि मुझे उस सार्कोमा बीमारी का पता चल गया, ये असाध्य है, तो मेरे पास दो विकल्प थे। नंबर एक, इसको असाध्य मान करके डरता रहूं, घबराता रहूं और अपनी मृत्यु को निकट आते देखता रहूं, और दूसरा, मेरी इस प्रॉब्लम को मैं सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दूं, और दुनिया कहती है या अनुभव कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड इस बीमारी का इलाज कर देगा। मर्फी कहता है कि मैंने दूसरा मार्ग चुना। अब किया कैसे? मर्फी कहता है कि यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम को अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाना है, तो आप उस प्रॉब्लम को हर समय अपने दिमाग में याद करते रहिए, हर समय याद करना है, और पॉजिटिव तरीके से याद करना है। जैसे मर्फी कहता है कि मैंने सार्कोमा बीमारी का इलाज करने के लिए मेरे परमस्तिष्क, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को कह दिया कि इसको तू करना है, इसको तेरे को करना है,
रात को सोने से पहले, दिन का सूर्य उदय हुआ, आंख खुली, तब याद किया कि मेरी बीमारी को ठीक पर मस्तिष्क करेगा, सबकॉन्शियस माइंड करेगा। और वो कहता है कि धीरे 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 उस बीमारी की लक्षण मेरे शरीर से गायब होने लगे। मित्रों, ये बात रियलिटी है। दुनिया का कोई भी महान ऑथर अपनी कलम से अपनी बुक में कोई जोक नहीं लिखेगा, जोसेफ मर्फी ने लिखा है। और वो ये कहता है कि पर मस्तिष्क के पास ये बात पहुंचानी बड़ी टफ है, और पहुंचाने का एक ही मार्ग है, आप बार बार उस बात को याद करते रहिए, बार बार याद करते रहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरे लिए ये करना है। और एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, बिलीव होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है कि पर मस्तिष्क के पास इसका आंसर है और वो ठीक करेगा। और वो कहता है कि मेरी सार्कोमा बीमारी ठीक हो गई। तब वो कहता है कि इसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, ये मानव को संचालित कर सकती है, तो कोई बीमारी या कोई आपकी उलझन है, उसका मार्ग अच्छी तरीके से वो बता सकती है। और वो एक कहावत है ना कि देखो, पुराने लोग ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे कि यदि कोई घाव लगा है तो शिक्षक या चिकित्सक उस पर मरहम पट्टी कर सकता है, उस घाव को भरने का काम तो ईश्वर का है। मतलब कितना बिलीव सिस्टम होता था लोगों के अंदर। तो मरहम पट्टी तो चिकित्सक करता है, लेकिन घाव भरने का काम किसका है? ईश्वर का है। तो ये पॉजिटिव माइंड होता है, और ये पॉजिटिव माइंड आपके अवचेतन मस्तिष्क तक उस समस्या को ले जाता है, और वहां से इसके उत्तर निकलते हैं। अगले चैप्टर के अंदर जोसेफ मर्फी कहता है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत है प्रार्थना। देखो, यहां से अब शुरुआत हो जाती है। आपको भी स्टेप बाय स्टेप ये काम करना है। जोसेफ कहते हैं कि जो प्रार्थनाएं दिल से की जाती है वो 100% सफल होती है। दिल से प्रार्थना करिए। आपने कई बार देखा होगा कि किसी बहुत बड़े राजनेता को जब असाध्य बीमारी हो जाती है या देश के अंदर कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, तब पूरे देश के अंदर उस व्यक्ति या उस आपदा से बचने के लिए प्रार्थना की जाती है। और कई बार आप अनायास ऐसा परिणाम देखते हैं कि वो प्रार्थनाएं सफल हो जाती है, उस प्रार्थना के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। एक मृत्युशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति यदि प्रार्थना करता है दिल से, जोसेफ मर्फी कहता है कि दिल से प्रार्थना करता है परम सत्ता से कि भाई हे परमात्मा, ये मेरी बीमारी तेरे आश्रय है, तुझे ठीक करना है, निश्चय ही वो प्रार्थनाएं सफल होती है। लेकिन मर्फी की किताब में इस प्रार्थना का तात्पर्य ये है, वो ये कहते हैं कि प्रार्थनाएं व्यक्ति संकट में करता है, दुख में करता है, और दुख में की हुई प्रार्थनाएं बहुत कम सफल हो पाती है। क्योंकि जब तक अवचेतन मन तक वो प्रार्थनाएं जाए और अवचेतन मन उसका उत्तर निकाले, तब तक आदमी खत्म हो जाता है। तब वो कहता है कि आपको पहला स्टेप ये करना है कि जीवन में कोई भी समस्या आने से पहले आपको हर समय स्वस्थ रहने की प्रार्थना करनी है, संपन्न रहने की प्रार्थना करनी है, सुखी रहने की प्रार्थना करनी है। रात को सोने से पहले सुबह उठते ही हमें ये प्रार्थना करनी है। प्रार्थना किससे करनी है? भगवान से करो, मस्तिष्क से करो, किसी से करो। ये प्रार्थना करनी है कि मुझे सुखी और संपन्न जीवन मिले। तो जोसेफ मर्फी की शुरुआत यहीं से हो जाती है कि प्रार्थना दिल से करिए, और प्रार्थना में बहुत पॉजिटिविटी है, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। अंत में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जोसेफ मर्फी ने कुछ उदाहरण दिए हैं कि जीवन में यदि आपको सफल होना है और आपको ऐसा लगे कि मुझे मेरी हर समस्या का उत्तर ढूंढना है, तो आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर
भरोसा करिए, विश्वास करिए। देखो, इस किताब की पढ़ने की शुरुआत अब से होगी। तो हम क्या करें, जैसे मैं अभी इस किताब को रीड कर रहा हूं, आपको भी ये किताब भले ही मत रीड करें, आपको जीवन परिवर्तन करना है तो नंबर 1 आपको ये चीज लानी होगी अपने जीवन में। देखो, अभी आप सुन रहे होंगे, तो मुझे भी शुरू में ऐसा लगा जब ये किताब देख करके कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन पढ़ोगे तो बदलाव आएगा, जरूर आएगा। पढ़ोगे या इनको सुनोगे तो जरूर बदलाव आएगा। तो नंबर 1 आपके पास एक बिलीव होना चाहिए कि हाँ, मैं ये करूंगा तो ये हो सकता है। यदि विश्वास आपने नहीं किया तो इन क्लासों के साझा होने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए आज मैं आपको, या हम इस किताब से एक ही सबक लेंगे, वो है विश्वास। आपको इन क्लासों पर, इस बुक पर, अपने अवचेतन मस्तिष्क पर और अपनी परम सत्ता पर विश्वास रखना होगा कि मैं जो सोचूंगा वो अवश्य ही सफल होगा। तो आज की क्लास में बस एक इनका परिचय था कि हमारी आने वाली क्लासें क्या होगी। अब आने वाली क्लासों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मर्फी अपने कुछ उदाहरणों के द्वारा यह साबित करता है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर है और किस तरीके से हम उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंतजार करिए अगले एपिसोड तक।